दोस्तों, क्या फायदा ऐसे सफर का जब लंबा सफर तय करके भी आपको झूठी परोसना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन के खतरनाक लेजर हथियार की, जिसकी वजह से यमन मुसीबत में आ गया है। इसकी हकीकत भी आपके सामने रखूंगा कि आखिरकार ब्रिटेन के खतरनाक लेजर हथियार की सच्चाई क्या है और किस तरीके से जब लगातार ताबड़तोड़ बमबारी यमन के ठिकानों पर हो रही है, उसके बावजूद जो अंसारुल्लाह और यमनी सेना का पलटवार है वो काबिले तारीफ है। जहां एक बार फिर अमेरिकी जहाज केम रेंजर को निशाना बना करके हुतियों ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ किस तरीके से ग्रीस के जो 30 नौसैनिक जवान तैयार किए गए थे लाल सागर में भेजने के लिए, और उसमें से 17 लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि वो यमन के लाल सागर में नहीं जाने वाले, जिसकी तमाम रिपोर्ट जो है सामने आ रही हैं। और किस तरीके से यमन के हुतियों ने केम रेंजर जहाज को निशाना बनाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Всякий случай. Ну, я понимаю, что мне интересно. Ну, да, еще фотки интересно. Подожди, сейчас, ну давай видео еще раз. तो दोस्तों, आपने देखा सबूत के तौर पर कि किस तरीके से यमन की भी जो मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सटीक निशाने पर ब्रिटेन और अमेरिका को जवाब भी देने का काम किया जा रहा है। जहां आप देख सकते हैं कि कैसे जो अमेरिकन शिप है केम रेंजर, उसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और अंसारुल्लाह ग्रुप ने यह स्टेटमेंट दिया कि उसने अमेरिका की नेवल फोर्स को सीधे सीधे निशाना बनाया है, जो कि अमेरिकन शिप केम रेंजर को गल्फ ऑफ अदान में उड़ाने का काम किया है। जहां यह स्टेटमेंट कल अंसारुल्लाह की तरफ से दिया गया, तो अमेरिका कभी भी यह मानने वाला नहीं है कि उसके जहाज को निशाना बनाया गया है या उसका कोई जवान मारा गया है। जैसे ही स्टेटमेंट अंसारुल्लाह ग्रुप ने जारी किया, तो अमेरिका यह कहने लगा कि नहीं नहीं, कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है और हमने उसे हवा में ही मार गिराया। उसके बाद यमनी सेना की तरफ से वीडियो फुटेज जो है वो जारी कर दिया गया और वीडियो फुटेज जारी करने के बाद यह कहना पड़ा अमेरिका को कि भाई, जिस जहाज पर हमला किया गया केम रेंजर, वो अब दोबारा वापस सागर के अंदर नहीं लौट सकता। वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुका है, या उसे रिपेयर करके भी अब दोबारा जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये स्टेटमेंट महज कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका अधिकारियों का बदल जाता है, वो भी ब्रिटेन जर्नलिस्ट CNN से बात करते हुए। और वो कहते हैं कि अब वो जहाज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यमन के हुतियों ने उस पर तगड़ा प्रहार किया। यह है अंसारुल्लाह की ताकत, जो पीछे हटने का नाम वो नहीं ले रहा है। जहां आप देख सकते हैं कि कल ये तमाम चीजें सामने आई और कल कई मैसेज जो है मुझे भी हर प्लेटफॉर्म पर आए और पूछा जाने लगा कि नदीम भाई, आप तो कह रहे हैं कि यमन को कोई हरा नहीं सकता, पर ब्रिटेन जो है वो खासतौर पर लेजर खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यमन मुसीबत में आ गया है। पर आपको बता दें कि इस लेजर हथियार का सफल प्रशिक्षण किया गया है, और वो भी यमन के अंदर सफल प्रशिक्षण नहीं हुआ है, वो स्कॉटलैंड के अंदर बैठ करके उसका सफल प्रशिक्षण जो है वो ब्रिटिश की जो सेना है उसके द्वारा किया गया है। जहां यह तो बताया गया यमन मुसीबत में आएगा, पर हकीकत आपके सामने है कि इसका इस्तेमाल यमन के खिलाफ अभी तक नहीं हुआ है। पहली बार इस लेजर हथियार का प्रशिक्षण हुआ है, सिर्फ सफल प्रयोग हुआ है।
और यहां लंबा सफर तय कर करके आपके सामने झूठ पर झूठ परोसने का काम जो है तमाम लोग करते हुए दिखाई देते हैं। पर यह हकीकत है कि खतरनाक लेजर हथियार निकाला गया है, वो भी जंग के दौरान, ताकि अपनी ताकत दिखा सके, सामने वाले को डराया जा सके। और यमनी सेना जो 10 साल सऊदी अरब से जंग लड़ी, और वो भी सऊदी अरब अमेरिका के खतरनाक हथियारों के सामने वो डटा रहा, खड़ा रहा, और आज फिर वही स्थिति आकर के अंसारुल्लाह और यमन के ऊपर आकर के खड़ी हो गई है। और यमन ने यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। और खतरनाक लेजर हथियार की जब सफल प्रशिक्षण किया गया है, और एक छोटा सा मेजर स्टेप है उसका, एक सेना का छोटा सा अभ्यास, ताकि दुश्मन को दिखा सके कि वो ताकत में कितना बड़ा है। पर जो जज्बा और जो जोश लेकर के खासतौर पर यमन लड़ रहा है, वो अपने दम पर लड़ रहा है। उसे झुंड बना करके यमन के ऊपर हमला कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंसारुल्लाह के अल हूती ने यह साफ तौर पर यह कह दिया था कि हमें किसी देश के साथ समझौता करने की या किसी भी देश के साथ अपना ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। हम अपना डंडा, अपना झंडा लेकर के अपने दम पर लड़ेंगे। जो हथियार हमारे पास है, हम उसी का इस्तेमाल करके सामने उनको आघात पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई। और इसी के साथ साथ ये जानने समझने की जरूरत है कि जब तमाम देशों के जहाजों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है, तब ऐसे समय पर ग्रीक के जहाज को भी 2 दिन पहले निशाना बनाया गया, जहां सीधे सीधे उस पर हमला हुआ। उसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई। और जब ग्रीक के जहाज को निशाना बनाया, तो ग्रीक ने यह फैसला लिया कि वो अपने युद्धपोत को जो है वो लाल सागर के पास भेजेगा, जिसमें उसने तैयार किए 30 सैनिक, और उन 30 सैनिकों को एडवाइजरी दी कि वो लाल सागर में यमन के खिलाफ उतरने के लिए, अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। और उन 30 में से 17 मेंबर्स ने अपना रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और यह कह दिया कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे और वो यमन के खिलाफ इस जंग में नहीं जाएंगे। जब एक देश के नौसैनिक ही यमन के खिलाफ उतरने को तैयार नहीं है, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंसारुल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। और उस ताकत को रोकने के लिए 10 देशों के झुंड को एक साथ आना पड़ा है, जिसकी जानकारी तमाम तरीके से सामने आ रही है। और यह बताया गया कि 18 लोगों ने एक रिजाइन सबमिट करके अपने देश के डिफेंस मंत्रालय को दे दिया, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आई, जहां ग्रीक के नौसैनिक यमन के खिलाफ उतरने को तैयार नहीं। लेजर हथियार की क्या हकीकत है वो भी आपके सामने है, और कैसे एक बार फिर यमन ने दोबारा अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया। तो वहीं अंसारुल्लाह की तरफ से भी अग्रेशन भरा स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है, और साफ तौर पर यह एडवाइजरी, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर ये हमले यमन के अंदर नहीं रुके ब्रिटेन अमेरिका के, तो पलटवार होगा। और हम ये मान रहे हैं कि अब हम इस जंग में हैं, और इस जंग में हम अमेरिका, ब्रिटेन और 10 वाले देशों को भी सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। मतलब अब लाल सागर में महायुद्ध की तैयारी छिड़ने वाली है, जहां एक अकेले यमन को रोकने के लिए 10 देशों को झुंड बना करके उसके ऊपर हमला करने की नौबत आन पड़ी है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।